नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में जीएसटी डिमांड नोटिस से रिलेटेड एक बिल्कुल प्रैक्टिकल केस हम समझने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इस तरह से जीएसटी डिमांड नोटिस आया है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक्ड क्रेडिट के लिए, जिसको समझने के बाद आपको भी आश्चर्य होगा। और एक पॉइंट और है, कुछ लोग कहते हैं जीएसटी में सही काम को सही साबित करना पड़ता है। क्या ये बात सच है कि जीएसटी में सही वर्क को भी सही साबित करना पड़ता है? अब इस पॉइंट को मैं क्यों बोल रहा हूं कि मुझे भी कुछ ऐसा लगा, और इस चीज को भी हम आगे पूरा समझने वाले हैं। मैटर है, हमारे ही क्लाइंट, एक नहीं दो क्लाइंट को इस तरीके से जीएसटी नोटिस आया हुआ है। अब पूरा मैटर हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे नोटिस मुझे आया, ठीक है, नोटिस आया फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, और इंटीमेशन आया डीआरसी 01A में जीएसटी डिमांड का। और यहां पर डिपार्टमेंट वाले ने केस क्या लिया? एक्सेस क्लेम ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 17(5). मतलब वो बोल रहे हैं कि 17(5) की ब्लॉक्ड आईटीसी थी और आपने क्लेम कर लिया। मतलब उस फाइनेंशियल ईयर में जितना भी 17(5) वाली आईटीसी हमारे जीएसटीआर 2A में शो हुआ, उन्होंने सारा का सारा उठा के हमें नोटिस में भेज दिया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेन पॉइंट है अभी उसको हम देखने वाले हैं। अब इन्होंने समरी दिया मोटर व्हीकल्स का, यहाँ HSN SSC कोड दिया, टोटल कितना अमाउंट हमने क्लेम किया वो सारा चीज यहाँ दिया। रेंटिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इन्होंने दिखाया कि ये ब्लॉक्ड क्रेडिट थी, आपने लिया, नोटिस भेज दिया। और यहाँ तो समरी है, नीचे पूरा इस तरीके से पूरे ईयर का उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया। यहाँ जिस पार्टी से हमने परचेज किया, जो हमारा सप्लायर था, उस पार्टी का नाम, उसका जीएसटी नंबर, और यहाँ उन्होंने क्या क्वांटिटी है, सेवरेज क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है वो लिखा, और उसका HSN SSC लिखा, किस मंथ में, कौन कौन से मंथ में, मंथ वाइज इन्होंने पूरा दिया, इतना इतना जीएसटी था, आपने क्लेम किया। ठीक है, मैंने अपना भी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किया तो सही है, जिन जिन पार्टियों का नाम इसमें है उन सबसे हमने सर्विस लिया है, परचेज किया है। अब इसमें कुछ जो जैसे एयरलाइंस, ट्रेवल, ये सब ब्लॉक्ड क्रेडिट है, हमको भी पता है और हमने क्लेम भी नहीं किया था। लेकिन डिपार्टमेंट वालों को नहीं पता होगा, वो हमारे 2A में 2B में शो हो रहा था, उन्होंने सोचा होगा कि मैंने भी क्लेम कर लिया होगा, उन्होंने नोटिस भेज दिया। ठीक है, हमने नहीं क्लेम किया था, इसके प्राइस दिया। लेकिन यहां मेरे केस में हुआ क्या, जिसके लिए मैं खासकर इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं, आप लोगों को भी समझना चाहिए, और हो सकता है कि आप लोगों में भी किसी के साथ ऐसा हुआ हो, इस तरीके से नोटिस आई हो। यहां पर देखिए सीरियल नंबर में जो फर्स्ट में है, यहां जिस पार्टी से मैंने सर्विस लिया है, इन्होंने मोटर व्हीकल्स लिखा है, और HSN कोड में 8702, 8703, 8711, और इससे हमने जिस जिस मंथ में परचेज किया है उस मंथ का आईटीसी इन्होंने दिया है। यहाँ पर सप्लायर का नेम, और यहाँ HSN में इन्होंने 99660 दिया है, जिसका रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स दिया है। ये शो करके इन्होंने ब्लॉक्ड क्रेडिट में डाल दिया, और ये मेरी मेन सप्लायर है, इनसे हमारी पूरे साल काफी ट्रांजैक्शन है और हमने काफी आईटीसी भी लिया है। अभी मेन सप्लायर को इन्होंने ब्लॉक्ड क्रेडिट में डाल के नोटिस भेज दिया। अब हमने देखा इसको, तो जो इन्होंने ये ऊपर वाला मोटर व्हीकल 8702, 8703, 8711, इस पार्टी से पता मैं कौन सा सर्विस लेता हूं, यह CHA है। हम इससे क्लियरिंग फॉरवर्डिंग की सर्विस लेते हैं, जिसपे 18% जीएसटी चार्ज होता है, और हमने पूरा आईटीसी लिया। और जो यहां इन्होंने दिखा दिया अपने नोटिस में, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, और उन्होंने HSN दे दिया 99660। इससे पता हमने क्या सर्विस लिया इस सप्लायर से, इससे हमने ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस लिया है, और वहां भी फॉरवर्ड चार्ज में है, 12% जीएसटी लगा के हमें दिया हुआ है, हमने उसका आईटीसी लिया हुआ है। अब हम ये नोटिस देखते ही मैं कहा यार, ये तो हमने, ये हमारा क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का सर्विस लिया है, ये ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का सर्विस लिया है, फॉरवर्ड चार्ज में 12% जीएसटी लगा है, ये कहां से ब्लॉक क्रेडिट हो गया? कोई बात नहीं, अब डिपार्टमेंट है,
नोटिस आया है तो हमें उसका रिप्लाई देना है। तो आइए हमने रिप्लाई दिया इसका। इनका जो पॉइंट था, एक्सेस क्लेम ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 17(5)(a), ये इनका जो पॉइंट था। तो हमने इस पे रिप्लाई दिया क्या, एज पर नोटिस इनएलिजिबल आईटीसी अवेल्ड ऑफ आरएस अमाउंट, जो भी अमाउंट था लिखा, each in CGST and SGST, please note that we have not claimed any ITC which are blocked as per section 17 सबसेक्शन 5। जो ब्लॉक आईटीसी थी हमने लिखा कि हमने क्लेम नहीं किया, और जो वास्तव में नहीं किया था। फॉर सपोर्टिंग सिंपल कॉपी ऑफ बिल along with detailed annexure is attached for your kind reference। अब मेन मुद्दा हमारा था कि जो इन्होंने हमें जबरदस्ती 17(5) में ब्रॉड क्रेडिट कर दिया, जिससे हमने क्लियरिंग फॉरवर्डिंग की सर्विस लिया था, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लिया था, पूरे साल का जितनी इनवॉइस थी उन सब इनवॉइस को हमने अटैच किया, सबमिट किया है। अब मैं दिखाता हूं, मैंने अपना इनवॉइस देखा, एक्चुअल में जो मेरे इनवॉइस पे, इनवार सप्लाई की जो मेरी इनवॉइस है, उस इनवॉइस कॉपी पर क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग सर्विस लिखा हुआ है, और उस पर HSN SSC कोड 996713 लिखा हुआ है, जो कि क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का HSN कोड है। ये मेरे इनवॉइस पे भी लिखा हुआ है। सप्लायर की जो इनवॉइस मेरे पास है, जो दूसरे में इन्होंने मुझे ब्लॉड क्रेडिट बता दिया, उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस लिया हुआ है, जिसमें इनवॉइस पर SSC कोड HSN कोड 996791 लिखा हुआ है, और ये मेरे इनवॉइस पे लिखा हुआ, पूरी इनवॉइस मैंने अटैच किया है। और इस HSN को डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है किसमें डाल दिया है, 8702, 8703, 8711 या 99660, इस HSN में। अब नोटिस आया तो मैंने भी सोचा हो सकता है इस सप्लायर की गलती हो गई हो, उसने इनवॉइस पे तो ये HSN लिखा है, अब सप्लायर ने हो सकता अपना जब GST R1 फाइल किया हो तो HSN कोड वाले समरी में हो सकता है उसने गलती सी ये वाला HSN डाल दिया हो। फिर मैंने सप्लायर से भी कांटेक्ट किया, मैं कहा भैया आपसे क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का सर्विस लिया है, आपसे ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस लिया है, आपकी आईटीसी ब्लॉक क्रेडिट में आ गई है, मेरे पास GST का नोटिस आया है, और आपने ये HSN क्यों यूज किया। मैं तो सप्लायर को यही बोलूंगा कि आपने अपने, हो सकता है कि सप्लायर ने GST R1 में गलत HSN दिखा दिया हो, अब सिस्टम तो वही पकड़ेगा जो हमारे सप्लायर ने दिखाया अपने GST R1 में। तो हमारे सप्लायर ने बोला नहीं, हमने तो जो बिल पे HSN लिखा हुआ है वही HSN GST R1 में भी दिखाया। फिर भी मैंने बोला नहीं भैया, आप मुझे एक स्क्रीनशॉट दिखिए, जिस मंथ में आपका नाम है मेरे नोटिस में, उस मंथ का मुझे अपने GST R1 का स्क्रीनशॉट दिखाइए कि आपने कौन सा HSN यूज किया है। तो दोनों सप्लायर ने मुझे अपना GST R1 का दिया स्क्रीनशॉट, और यहाँ पर जो डिपार्टमेंट लिख रहा है समरी में उस पार्टी के नाम की 8702, 8703, 8711 HSN यूज हुआ है, या जो रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाला HSN यूज हुआ है 99,660, ये HSN हमारे सप्लायर ने अपने पूरे GST R1 में कहीं यूज ही नहीं किया है, क्योंकि इसकी सर्विस नहीं देते हो तो ये HSN क्यों यूज करेंगे, यूज ही नहीं किया है। और मैं ये सारी इनवॉइस की कॉपी इस तरीके से अटैच किया, और अपने सप्लायर का जो है स्क्रीनशॉट भी लिया, रिप्लाई दिया, और जो GST ऑफिसर है उनको भी इस चीज के बारे में मैंने डिस्कस किया, उनके सामने पूरा डेटा रख दिया। सप्लायर का GST R1 स्क्रीनशॉट में का उसका भी आप चेक कर लो, उसने क्या HSN दिखाया अपने GST R1 में, और ये सारी हमारे पास इनवार सप्लाई की हमारी इनवॉइसेज हैं जिसपे हमने ITC लिया है। हमारे इनवॉइसों पे सब ITC ये लिखा, HSN ये लिखा हुआ है, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का ये HSN लिखा हुआ है। तो सर ये आपके नोटिस में जो इतना बड़ा ITC आप मुझसे रिवर्स करवा रहे हो, ये HSN आपका ये नोटिस कहाँ से उठाया। मेन पॉइंट, ये HSN आपका सिस्टम कहां से उठाया, क्योंकि हमारे सप्लायर ने भी गलती नहीं किया है, उसने सही HSN डाला है, जिस चीज की सर्विस सप्लाई किया है वही HSN डाला है, और हमारे पास प्रूफ भी है, हमारे पास इनवॉइस कॉपी है, जितनी पूरे साल की जितनी इनवॉइस थी मेरे पास, मैंने सारी की सारी इनवॉइस दिया, एक भी इनवॉइस छोड़ा नहीं, सब लगा दिया। और हमारे इनवॉइस में एक्चुअल HSN ये लिखा हुआ है जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, और यहां पर नोटिस में हमारे ये HSN आ गया। तो ये पूछा मैंने कि ये कैसे हुआ, सब कुछ सही, अभी HSN ही कैसे बदल दिया सिस्टम ने अपने आप।
सिस्टम बता रहा कि आपने इमली बेचा है। भाई देखो, जीएसटी में पूरा खेल एचएसएन एसएससी कोड पे ही डिपेंड होता है, क्योंकि इतना आइटम इतना इतना है, तो डिपार्टमेंट जो सिस्टम है ना वो एचएसएन कोड एसएससी कोड से ही डिसाइड करता है। तो एचएसएन कोड एसएससी कोड बहुत मायने रखता है। अब पूरा एचएसएन कोड एसएससी कोड ही सिस्टम ने बदल दिया, बताइए इसमें तो हमारी बिल्कुल गलती भी नहीं है, हम तो बिल्कुल सही है भैया, कुछ भी गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। सिस्टम भी मुझे बता रहा है तुमने गलत किया है, सही को भी बता रहा तुमने गलत किया है, और मैंने अपने जो कुछ वर्किंग सही किया है इसको साबित करने के लिए मैं आगे लड़ाई कर रहा हूं। तो मैंने यही लिए बोला कि यार सही को सही साबित करने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, और जो मेरे साथ हुआ ही आपके सामने है। अब ये भी सुनना चाहिए आपको कि ऑफिसर ने इसका रिप्लाई क्या दिया, मतलब जवाब क्या दिया। उन्होंने खुद बोला कि सर जी मुझे भी नहीं पता कैसे हुआ, जब सारी चीजें उनके सामने रखा, उनके हाथ में सिस्टम है, पूरा चीज किया, तो उनको खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ, ये एचएसएन कैसे आ गया। फिर उन्होंने बोला कि ये तो मुझे भी नहीं पता, ये ऊपर से पोर्टल का मिस्टेक है, पोर्टल से हुआ है। तो भैया मैं मानता हूं कि यहाँ जीएसटी डिपार्टमेंट की भी गलती नहीं हो सकती, ना ऑफिसर की गलती है। अब डिपार्टमेंट को ऑफिसर को जो सिस्टम दिखाएगा, पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, वही तो करेगा। अब जो जीएसटी पोर्टल को चलाने वाली जो कंपनी है, जो जीएसटी पोर्टल का मेंटेनेंस देख रहा है, उसकी गलती है। इस तरीके से इतनी बड़ी फॉल्ट कैसे हो गई, ये गलती कैसे हुआ कि आम को इमली बता रहा है, इमली को आम बता रहा है, यही हुआ ना, सिंपल सा एग्जाम्पल। तो मेरा मेन पॉइंट ये था, और ये मेरी जो सप्लायर थे जिसके लिए उन्होंने मुझे नोटिस भेज दिया कि आईटीसी रिवर्स करो, ये हमारा मेन काम है, बहुत सा आईटीसी मारी है, हमारी तो लाइन लग गई, आईटीसी रिवर्स करो, इंटरेस्ट दो, पेनाल्टी दो, जबकि मैं बिल्कुल सही हूं। तो दोस्तों ये इस तरीके से भी कभी कभी नोटिस आ जाती है। और आप लोग बताना, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, अकाउंटेंट हो, तो क्या आप लोगों के साथ कुछ ऐसा नोटिस आया हुआ है, जो एग्जाम्पल और जो चीज मैंने बताई इस तरीके से, कि आपने सप्लाई कुछ और एचएसएन लिया हो और जबरदस्ती डिपार्टमेंट ने उसको ब्लॉक्ड क्रेडिट वाला एचएसएन डाल दिया, आपसे बोलता है आईटीसी रिवर्स करो। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल डिस्कस था, तो मैंने सोचा कि हम अपने दोस्तों के साथ इसको डिस्कस करें, और काफी लोग इसको एंजॉय भी किए होंगे, और किस तरीके से जीएसटी पोर्टल काम करता है इसको भी आपने समझ गए होंगे। कि अब यहाँ एक बात बिल्कुल सटीक बैठ जाती है कि जीएसटी में सही काम को भी सही साबित करना पड़ता है। आपने गलत किया तो अलग बात है, गलत किया तो चलो ठीक है, गलत किया उसको सही साबित करने के लिए लड़ाई तो बनता है, लेकिन सही को भी सही साबित करना हो तो भाई करे तो क्या करे, सही करोगे फिर भी आपको सब लफड़े में पड़ना पड़ेगा। बाकी आप लोग बताना दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।